चैप्टर के ऊपर अब तक तो हमने फालतू काफी बातें कर ली है। अब हमारे चैप्टर के ऊपर बातें करते हैं। चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हमें कंसिडर करनी है, कौन कौन चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है। पहला है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप का हिंदी में मतलब होता है फसल, ठीक। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, ठीक है बेटा। और मैनेजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था, ठीक है। 3 वर्ड हमने जान लिए, फसलों का उत्पादन और उनका व्यवस्था, मतलब उनकी क्या क्या व्यवस्था है, मतलब हमें किन किन फेज से गुजरना होता है। आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। कुछ बच्चों ने बताया है कि सर बिल्कुल सब कुछ सही आ रही है। ओके, थैंक यू बेटा। सबको गुड आफ्टरनून है। मैंने अभी देखा है लाइव चैट वगैरह अभी चेक की है, तो आप सब लोगों को मेरी ओर से भी आप लोगों को सबको गुड आफ्टरनून। और शायद 5-7 दिन का जो हमारा एक काफ़ी बड़ा गैप हो गया था, वैसे तो उस गैप से शायद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम किसी भी स्कूल से या किसी भी जो भी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल चल रहे हैं लाइव में, मैं लाइव की बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने मटेरियल ऑलरेडी डाल रखा है। लाइव जितने भी चैनल हैं उनमें सब में जो करंटली मेरे साथ स्टार्ट किया है उनमें सब से आगे हैं हम सिलेबस में। हमने बात करें मैथ के अंदर तो मैंने आपको दोबारा से करवा दिया था कितने चैप्टर, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर। तीसरा चैप्टर भी एक बार वापस से करवाना, मतलब मैथ में भी हमारे 4 चैप्टर हो गए हैं और साइंस में भी हमारे 4 चैप्टर हो गए हैं। और हम इस वीक के अंदर जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें वापस से सारी चीज़ों का भी वापस से रिविजन भी कर लेंगे। और हमारी रोजाना क्लास अप्रोच 40 से 50 मिनट की होगी और 40-50 मिनट की क्लास के अंदर हम बहुत सी चीज़ें कवर कर जाएंगे, बहुत ईजिली कवर कर जाएंगे। बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ईजिली बहुत ज़्यादा कंटेंट हम आसानी से कवर कर जाएंगे। तो देखो इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? चैप्टर का नाम आपके सामने आ रहा होगा। जो प्रीति गुप्ता है उन्होंने पूछा है क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? बिल्कुल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेटा। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारे पास में क्रॉप प्रोडक्शन है एंड मैनेजमेंट वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में क्लास 8 का चैप्टर है। अगर किसी को नहीं पता हो, डायरेक्ट ही नया स्टूडेंट और विजिट करके आ गया हो, तो क्लास 8 का चैप्टर है जिसके अंदर हम जानेंगे किस तरीके से फसलों का जो प्रोडक्शन है, मैनेजमेंट मतलब उत्पादन है, किस तरीके से हम फसलें पैदावार प्राप्त करते हैं, उनका व्यवस्था किस तरीके से करनी है। और दूसरा ये जानेंगे कि मैनेजमेंट उनकी किस तरीके से की जाए। तो ये कुछ चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे और उसके बाद में हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि कुछ इस तरीके से गाँव की स्टोरी मान लो या कहीं की भी कोई स्टोरी मान लो, स्टोरी टाइप में भी हम इसको समझ सकते हैं। क्योंकि खेती जो होती है ना शहर में तो होती नहीं है, सिटी वगैरह में तो होती नहीं है। कहाँ पे होती है? गाँव में होती है। मतलब हमारे यहाँ इंडिया को कहा गया है कि भाई हमारा जो गांव है, सिटी के कंपेयर में अगर गाँव की तरफ बात करें तो वो सारे के सारे क्या है, वहाँ पे कृषि होती है, खेती होती है, ठीक है। तो ये जो खेती की जा रही है उसके लिए मोस्टली सारे गांव में होती है। शहर में तो आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी, किसी ने देखी हो तो बताना कि भाई लंबे चौड़े एरिया में खेती हो रही हो। तो अब खेती है क्या, उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत सी अलग अलग डेफिनेशन पढ़ी होंगी, टीचर्स ने डेफिनेशन बताई होगी। मैं कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको उसका मीनिंग समझा रहा हूँ क्या है उसका मीनिंग। अगर कोई एक पेड़ लगाया जाए, टमाटर का एक पेड़ है मान लो, ये कोई हमने एक टमाटर का पेड़ लगाया, ठीक है। ये जो टमाटर का पेड़ है ये हमारे घर के लिए मोर सफिशिएंट है। रोजाना के 2 टमाटर हमें दे देता है। रोजाना के हमें 2 टमाटर या 5 टमाटर हमें रोजाना दे देता है, जिसके हम सलाद भी बना लेते हैं और क्या कर लेते हैं, दूसरा इसे सब्जी वगैरह में भी डाल लेते हैं। हो गया। अब ये एक टमाटर का पेड़ मान लो कि 2 महीने टमाटर हमें देता है, फिर उसी ड्यूरेशन में हमने दूसरा पेड़ लगा दिया, फिर नेक्स्ट वाला प्लांट तैयार हो गया, फिर नेक्स्ट वाला, और हमने ऐसे साल भर में 5 प्लांट लगा के या 6 प्लांट लगा के साल भर के अंदर क्या करते जा रहे हैं, हर बार टमाटर गेन करते जा रहे हैं, प्राप्त करते जा रहे हैं। पर बात हमारे पास में आती है कि हमें अकेले फैमिली को नहीं, हमें तो बहुत बड़े इलाके को टमाटर अवेलेबल करवाने हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम टमाटर के पेड़ एक पेड़ से ही सबको प्रोवाइड करवा देंगे। इसके लिए हमें करना पड़ेगा बहुत ज्यादा प्लांट्स का, कहीं ना कहीं क्रॉपिंग करनी पड़ेगी, लगाने पड़ेंगे प्लांट्स। जब बहुत सारे प्लांट एक जगह लगाए जाते हैं एक सेम वैरायटी के,
ध्यान से देखो ना ये बात क्या कही गई है, सेम वैरायटी या सेम कॉन्फ़िगरेशन के, या ये कह सकते हैं कि सेम क्वालिटी वाले प्लांट एक जगह लगाए जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, तो वो हमारे पास में क्या स्टार्ट होती है, वहां पे क्रॉपिंग स्टार्ट होती है। वहां से हम क्या करते हैं, क्रॉपिंग प्राप्त करते हैं, मतलब एक तरह से फसलें प्राप्त करते हैं वहां से। अब मान चलो मैंने 1000 पेड़ लगाए, ठीक है, 1000 प्लांट है, एक प्लांट से मुझे 5 टमाटर प्राप्त होते हैं, तो 5 से कितने, 5000, मतलब मैं 1000 फैमिली को आसानी से टमाटर अवेलेबल करवा सकता हूं। तो ये जो चीज हुई है ना, सेम यहाँ पे हम अदर जो भी चीजें होती है, फसलें होती हैं, अब फसलों में क्या क्या जो क्रॉप्स हैं उनमें क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो हमें वेजिटेबल्स प्रोवाइड करवाती हैं, कुछ हमें सीड्स प्रोवाइड करवाती हैं, जो हम उनको बोल सकते हैं कि ग्रेन्स बोल सकते हैं, मतलब ये ऐसे मतलब बीज जिनको हम फसलों के रूप में काम में लेते हैं, लाइक ये हो सकता है। तो ये हमारे पास में कुछ चीजें ऐसी हुई जिनसे हम क्या जान पाएंगे कि भाई हमारे पास में खेती किस तरीके से हो रही है। अब ये तो हमारे पास में एक सिंपल सी बात होगी भाई, हम खेती के बारे में बेटा सोलर का, एक बच्चे ने पूछा व्हाट इज द सोलर, इसका मीनिंग होता है बेटा जो खोदने वाली मशीन होती है वो होती है सोलर, ठीक है, वंदना। अब देखो ये खेती जो हमने की है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, ऐसा नहीं है कि भाई हम गेहूं की खेती, गेहूं है, जौ है, चना है, ठीक है, सरसों है, ठीक है। तो अब देखो कुछ तो होती हैं जिनसे हमें रोटी अनाज वगैरह प्राप्त करते हैं, कुछ होती है तिलहन वाली सब्जी जिन, और कुछ होती हैं जो हमें ऑयल वगैरह, तिलहन में हमें ऑयल वगैरह मिलता है, ओ सॉरी, तिलहन में तो हमें प्रोटीन्स वगैरह मिलते हैं, जो तिल वाली सब्जियां होती हैं लाइक जो हमें दाल वगैरह देती हैं, दलहन बोलते हैं, तिलहन वाली सब्जी होती है उनसे तो हमें तेल मिलता है, सॉरी, ठीक है। और ऐसे दाल वाली होती हैं जिनसे दलहन बोलते हैं हम, मोस्टली आप लोग बताएंगे मुझे कौन कौन सी टाइप की होती हैं, कि भाई एग्रीकल्चर को किस तरीके से सेग्रीगेट किया गया, ये मत बताना खरीफ की फसल, रबी की फसल, ये मत बताना, इनके अलावा बताना कि इनको किस तरीके से, जैसे अनाज को जो हमारे गेहूं जौ चना इनको किस टाइप में रखा गया है, और जो तेल वाली सब्जियां होती हैं इनको। भाई ये कौन है इतना लंबा चौड़ा आदमी, अ, तो हमारे पास में जो सब्जियां मिली हैं, हमें जितनी भी सब्जियां वो फसलें हमें मिली हैं, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ से, ये आप लोग मुझे बताएंगे कि जैसे गेहूं को और चावल है, इन सब चीजों को हमने किस में देखा है। और जैसे तेल वाली सब जो फसलें होती हैं उनमें हम बात कर सकते हैं कि सरसों, ठीक है, तिल है, और भी बहुत सी चीजें होती हैं, सरसों तिल है। और इसके अलावा एक चीज हम इनके अलावा बढ़ते हैं तो हमारे पास में कुछ दाल आती है, मूंग दाल, चना दाल, इस तरीके से दाल वाली आती है। तो इनको किस तरीके से सेग्रीगेट किया गया है वो सारे आप मुझे चार्ट के थ्रू या फिर जो भी आप बता सकते हैं, लाइव बता सकते हैं, आप मुझे फटाफट बताएं कि कौन कौन सी इस तरीके से इनको सेग्रीगेट किया गया है। हमने ये बात जान ली है फसलें क्या होती हैं, क्रॉप्स क्या होती हैं, उनको काफी बड़े क्राइटेरिया में हमने जान लिया, क्लियर। अब आगे बात करते हैं क्रॉप्स वगैरह के बारे में, कि भाई क्रॉप्स के बारे में हमने जान लिया, और नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है, देखते हैं आगे क्या है हमारे पास में क्रॉप्स के बारे में। इस पेज के अंदर सिर्फ हमारे पास में क्रॉप्स के लिए है, ठीक है। क्रॉप्स कब स्टार्ट हुई, देखो इसमें लिखा गया है कि हजार मतलब 10,000 साल पहले, कब से, BCE, आज हमारे पास चल रही है 2020, ठीक है। इससे 2020 तो अभी करंट में चल रही है, इनसे भी हम क्या करें 10,000 साल पहले चले जाए, मतलब हमें 12,000 साल हो गई खेती करते हुए।
अब वहां पे किस तरीके से खेती की जाती थी, आज हम किस तरीके से खेती कर रहे हैं, पहले का इतना पुराना तो हम नहीं पढ़ेंगे, पर लेटेस्ट का लास्ट 200-300 साल तक का हम पढ़ेंगे कि भाई हमें खेती के बारे में जानना है कि कौन कौन से टाइप की हमारे पास वो खेती होती है और क्या क्या हमारे पास में इसके एजेंडा है। मोस्टली एजेंडा का मीनिंग ये ले सकते हैं हम कि जो खेती है हमारे पास में उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, कि उसको अगर खेत को जो भी खोदना है वो क्या कौन कौन से तरीके हैं, खेत को प्लेन करने के कौन कौन से तरीके हैं, खेत के अंदर सीड डालने के कौन कौन से तरीके हैं, क्रॉपिंग करने के कौन कौन से तरीके हैं, वो सारी चीजें हम जान सकते हैं। तो वो सारी चीजें एक हमारे पास में हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि भाई और हमारे पास में क्या है इसके बारे में। देखो अभी मैंने कहा था कि खेती को हमने कुछ सेग्रीगेशन किया है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया है। वो डिस्ट्रीब्यूशन किस किस बेस पे किया है, खरीफ की फसल, रबी की फसल, एक जायज की फसल और होती है, जायज की फसल। ठीक है, जो भी हम बात कर लेंगे, जो खरीफ है और ये हो गई रबी। ठीक है, खरीफ की फसल कब लगाई जाती है, अब ये लगाने के ऊपर और उनके अंदर फसलों का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जून से लगाई जाती है, जून के अंदर लगाई जाती है और सितंबर में काट ली जाती है। मतलब अब जो फसल लगाई जाएगी ना, अभी कुछ दिनों में फसल लगाना स्टार्ट कर देंगे हम। मोस्टली क्या क्या, जैसे जिसके अंदर कुछ दाल आती है, मूंग मोठ इस तरीके की, कुछ मूंगफली वगैरह, ग्राउंड नट वगैरह ये आती हैं, मक्का वगैरह आता है। सर्दियां जब स्टार्ट होंगी देखना उस टाइम मक्के के भुट्टे वगैरह आपको मार्केट में मिल जाएंगे, अभी भी मिलते हैं ऐसे तो। कोई आज के टाइम में तो हमने क्या किया है, एग्रीकल्चर में बहुत सारा डेवलपमेंट कर लिया है, आज भी मिल जाएंगी इस टाइम भी आपको। पर उस टाइम जो मिलेंगी वो नेचुरली एक जो नेचर के अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग मिलेंगी वो। क्लियर, ऐसे सोयाबीन वगैरह की, इनकी बहुत सी चीजों की, कॉटन वगैरह, ठीक है, ये सारी खेती इस टाइम की जाएगी, अभी लगाई जाएगी ये सारी की सारी एग्रीकल्चर। ठीक है, दूसरी आती है रबी की फसल। जैसे ये सितंबर में काट ली जाएगी तो इसके कुछ 10 से 15 दिन के बाद में, मतलब अप्रोक्स 15 दिन का गैप देके हम दूसरी खेती लगा देते हैं अक्टूबर के अंदर। ठीक है, ये काट के हम फ्री होंगे और जैसे हम कौन सी खेती लगा देंगे अक्टूबर में, जो मार्च तक, अभी जस्ट होली के नियर बाई जो हम काटते हैं गेहूं वगैरह, जौ वगैरह, चना है, सरसों है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है सारा, मटर वगैरह भी हम सर्दियों में प्राप्त करते हैं। वो सारी चीजें कब लगाई जाती हैं, अक्टूबर में लगाई जाती है। और अक्टूबर में उनको काट के अक्टूबर में लगाया जाता है और उनकी मार्च तक उनकी कटाई हो जाती है। कुछ फसलें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की होती हैं, कुछ 4-5 महीने की होती हैं, अलग अलग इनका ड्यूरेशन होता है। एक जायद की फसल होती है, जायद की जो फसल होती है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है कि अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, मार्च से लेके मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, ये 3 महीने का टाइम मिल जाता है। 3 मंथ का जो टाइम मिल गया ना, इस 3 मंथ के टाइम के अंदर हम एक फसल लगाते हैं। मोस्टली जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि आपके पास में जैसे तरबूज वगैरह, जो वाटरमेलन वगैरह है, वो खरबूजे वगैरह, ये सारी चीजें आ रही होंगी हैं, मार्केट में बहुत सारे मिल रही होंगी। ये फसलें कब लगाई गई थी, ये मोस्टली लगाई गई थी फरवरी या मार्च के एंड में लगाई गई थी, फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में लगाई गई थी। 2 से 3 महीने में फसलें क्या हुई है, तैयार हो गई हैं और वो फसलें भी हमें देना स्टार्ट हो गई और ज्यादा नहीं चलेंगी, लंबे टाइम ड्यूरेशन नहीं चलने वाली है ये। मोस्टली 15 जून तक फिनिश हो जाएंगी। 15 जून तक जैसे हम स्कूलें खुलेंगी हमारी, 20-22 जून से अगर खुलती हैं, जैसे हर साल खुलती हैं उस हिसाब से अगर खुलती हैं, तो उस टाइम दुकानें बंद हो जाती हैं। जो तरबूज वगैरह की दुकानें होती हैं वो खत्म हो चुकी होती हैं, बंद हो चुकी होती हैं, नई नई दुकानें खुलती हैं वो और फिर वो बंद हो जाती है, क्योंकि ये एक शॉर्ट टाइम एग्रीकल्चर है। ठीक है, मतलब एक 12 मंथ ड्यूरेशन में हम एक एग्रीकल्चर लेते हैं, कब लेते हैं, जून से लेके और सितंबर तक। ठीक है, दूसरी बार लेते हैं अक्टूबर से लेके मार्च तक, और फिर तीसरी जो एग्रीकल्चर लेते हैं वो लेते हैं मार्च से लेके जून तक। मतलब कुल मिला के हम खेत में हर टाइम कोई ना कोई फसल लगाए रख सकते हैं, हर टाइम कोई ना कोई फसल लगाए रख सकते हैं। वो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक सा एक फंडा हो गया कि भाई हम हर टाइम क्या कर सकते हैं, खेत में कोई खेती लगाए रख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक का पार्ट समझ में आया होगा सबको अच्छे से, कि हम क्या चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं और क्या हमारे लिए यहाँ पे जरूरी है, नेसेसरी कंपोनेंट क्या क्या है सीखना। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं कि भाई जब खेती हमने जान ली, खेती इतने टाइप की होती है, फिर इसके कुछ बेसिक कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे कुछ पार्टीशंस हैं हमारे पास में,
या कुछ ऐसे पार्शियल पार्ट बोल सकते हैं जिनसे होकर हमें निकलना पड़ेगा। अगर जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में आज का जो थंबनेल देखा होगा, पिक्चर देखी होगी वीडियो की, स्टार्टिंग में पिक्चर लगा रखी है, उसमें मैंने सारा बता रखा है भाई। पहले आप खेती जो भी आपके पास सीड होंगे उनके लिए आपको पहले खेत चाहिएगा। खेत के अंदर आप क्या करोगे, हल चलाओगे। अब वो हल आप ट्रैक्टर वगैरह से चला सकते हो, बैल वगैरह से चला सकते हो। छोटा सा कोई एरिया है जिसमें आपको घर में ही खेती करनी है, तो वहाँ पे ना तो आप ट्रैक्टर ला सकते हैं, ना कोई बैल वगैरह जो हल जोतने के लिए ला सकते हैं, तो वहाँ पे हमें हाथों से भी करनी पड़ेगी। फिर उसके अंदर सीड का क्या करते हैं, हम सीड लगाते हैं। खेत को प्लेन कर लिया हमने और उसकी मिट्टी को उथल फुथल कर लिया, ठीक है। जब उसके अंदर ये सारा कर लेंगे, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके अंदर सीड्स लगाते हैं। जब सीड उसके अंदर लग जाते हैं, फिर उसके अंदर आते हैं बात पानी की और उसके अंदर मिनरल्स वगैरह देने की। अब मिनरल्स वगैरह जब हम देंगे, जब खेती बड़ी हो जाएगी, तो उसके अंदर पानी के 2-3 लेवल हमें देने होंगे। मतलब पहला पानी, दूसरा पानी, अप्रोक्स एक खेत के अंदर 4 से 5 पानी, 6 पानी, 7 पानी, जैसे चावल वगैरह चीजें होती है, इनमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। दूसरा, हर क्रॉप के लिए पानी की भी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे बाजरे की क्रॉप है, ठीक है, वहां पे कम पानी की जरूरत होती है। गेहूं में पानी की ज्यादा जरूरत होती है। बाजरे के अंदर हम मैक्सिमम 3 पानी देते हैं। मतलब बाजरा जो खेती की जाती है जहाँ पे, उसमें 3 से 4 पानी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 पानी की हमें जरूरत पड़ेगी। पर सेम अगर गेहूं की बात करें तो वहां पे 10 से 12, मतलब पानी उसके अंदर 10 से 12 बार पानी उसके अंदर डालना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और ऐसे चावल की बात करें तो उस टाइम उसको हमेशा उसमें पानी में रखना पड़ेगा। तो हर एक एग्रीकल्चर का अलग अलग अपना अपना एक एजेंडा होता है, अपना अपना उनका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या फिर उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, कि भाई हर एक फसल का अपना अलग से कॉन्सेप्ट है कि भाई इसको कितना पानी चाहिए, कितना नहीं चाहिए। वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि भाई हम किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। अब क्या क्या हमें प्रोसेस से गुजरना होगा, वो सारी चीजें हम बात करेंगे वन बाई वन करके। कि भाई हमें पहले खेत चाहिए, खेत अब कैसा होना चाहिए, हमें खेती किस टाइप की करनी है, उस टाइप का खेत होना चाहिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, मुझे लगाना चावल है और मेरे पास में खेत जो है वो पूरा मिट्टी मिट्टी वाला, उसके अंदर पानी नहीं है, तो उसके अंदर चावल कैसे लगेगा। तो इसलिए मुझे पहले खेत देखना पड़ेगा अपना, कि मेरा खेत कैसा है। क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई मैं अपना खेत बदल सकता हूँ, खेत तो बदला नहीं जा सकता ना। तो खेत बदला नहीं जा सकता, तो हमें पहले क्या देखना होगा, कि ये देखना होगा कि हमारे खेत किस टाइप का है। उसके अंदर मिट्टी ज्यादा है या फिर चिकनी मिट्टी ज्यादा है, काली मिट्टी ज्यादा है। आप लोगों ने मिट्टी के बारे में पढ़ा होगा छोटी क्लासेज के अंदर, कि भाई कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो ब्राउन कलर की होती है, कुछ ब्लैक कलर की, कुछ रेड कलर की, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कलर की मिट्टी के बारे में आपने पढ़ा होगा। कुछ मिट्टी मोटे दानेदार मिट्टी होती है, कुछ बहुत ही बारीक दानेदार मिट्टी होती है। तो ये सारी चीजें आपने मिट्टी के बारे में पढ़ी होगी। तो वहां पे मिट्टी के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी होती है, खेती करनी होती है। मिट्टी अच्छी है तो हमारे पास में खेती अच्छी हो जाएगी। और मिट्टी के अंदर अगर पानी वगैरह और मिनरल्स वगैरह, दूसरा हमें ये भी चीज चेक करनी होगी खेती के अंदर मिनरल्स है कि नहीं है। अगर मिनरल्स नहीं है तो हमें उसके अंदर मिनरल्स डालने होंगे। फिर ये चीज चेक करनी होगी जो हमें लेबोरेटरी वगैरह से चेक करवानी होगी, कि भाई हमारे पास जो मिनरल्स हमने डाले हैं वो कंफर्टेबल मिनरल्स है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमें कौन कौन से चीजों में हमें इंक्रीमेंट लाना होगा, बदलाव लाना होगा। ओके, तो ये सारे हमारे पास में बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए हैं, जिसके अंदर हम ये जान लेंगे भाई हमारे पास में क्या है क्या नहीं है। तो ये आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा कि भाई हमें एक एग्रीकल्चर के बारे में सबसे पहले क्या जानना जरूरी है। एग्रीकल्चर अगर हमें करनी है, जैसे मान लो आपको किसी को एग्रीकल्चर करनी हो, आपके पास लैंड एरिया तो मिल गया आपको, पर लैंड एरिया में आप ये थोड़ी अपनी मर्जी की, भाई मुझे तो नहीं इसके अंदर वो लगाना है, गर्मी पड़ रही है बहुत तेजी से और आपको जज जाए कि मुझे तो उसमें गेहूं लगाना है, तो आप उसमें गेहूं नहीं लगा सकते आप, क्योंकि वो सीजनल खेती ही उसमें आप कर सकते हो। या फिर आपको उसका जोन बनाना पड़ेगा, वैसा एटमोस्फियर उसके अंदर क्रिएट करना पड़ेगा जैसा गेहूं की फसल के लिए चाहिए। आपने जैसे फसलों के बारे में पढ़ा होगा, जहां पे गेहूं की फसल की लगाई जाती है वहां का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, नियर बाई 30 से लेके 34 के बीच में वहां का टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर इससे नीचे होना चाहिए। मतलब ये कह सकते हैं 30 से नीचे, और मैक्सिमम जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 15 तक का टेम्परेचर होगा तो भी वो खेती हो जाएगी। इससे थोड़ा नीचे भी आएगा तो चल जाएगी। पर बाजरे की अगर खेती की बात की जाए, जहां बाजरे की एग्रीकल्चर की जाती है, वहां पे कम से कम हमारे पास में टेम्परेचर होना चाहिए 30 डिग्री, और ऊपर का टेम्परेचर होना चाहिए, नीचे का टेम्परेचर होगा तो वहां पे बाजरे की खेती नहीं होगी।
तो दोनों कंडीशन अलग अलग क्राइटेरिया जोन के अकॉर्डिंग डिपेंड करती हैं कि भाई हमारे पास में कैसी हमें खेती करनी है और किस टाइप की खेती करनी है। तो आज हमने जो पहला कॉन्सेप्ट किया है, सबसे पहले जानने की कोशिश की थी कि हमारे पास में किस किस टाइप की खेती होती है, कौन कौन सी टाइप की खेती होती है, कैसे कैसे खेती कर सकते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक आया था वो आया था मिट्टी को लेके कि भाई हमें सबसे पहले मिट्टी को क्या करना होगा, सोइल करना होगा, प्लेन करना होगा। जब हम उस मिट्टी को प्लेन कर लेंगे, अब उसके लिए हमें ट्रैक्टर वगैरह या फिर जो भी हमारे पास में ट्रेडिशनल जो तरीके चले आ रहे थे जिसके अंदर हम बैल को या फिर ऊंट वगैरह इन साधनों का यूज करके भी हम मिट्टी को प्लेन कर रहे थे। तो ये हमारे पास में कुछ तरीके हो गए, ट्रेडिशनल फॉर्म में तरीके हो गए कि भाई हम ये चीज़ों का यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, कंफर्टेबली बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि भाई हम किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं और किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो ये चीज आपको पता चल गई है कि हमें खेती करने के लिए सबसे पहले मिट्टी के बारे में जानना जरूरी है। जब मिट्टी के बारे में जान लेंगे तो फिर एटमॉस्फेयर के बारे में जानना जरूरी है कि भाई एटमॉस्फेयर कैसा है और कैसी खेती हो सकती है यहाँ पे। एटमॉस्फेयर कैसा है और कैसी खेती यहाँ पे हो सकती है। जब ये दोनों चीजें आपको पता चल जाएंगी, एटमॉस्फेयर के बारे में पता चल जाएगा और कैसी खेती हो सकती है ये आपको पता चल जाएगा, देन नेक्स्ट प्रोसेस में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास में जो स्टेप होगी वो आगे नेक्स्ट स्टेप आएगी जिसके अंदर हम ये करेंगे कोशिश कि हम ऐसी खेती करें उसके अंदर, उस खेत के अंदर या उस लैंड एरिया के अंदर जहां पे हमारे पास में कंफर्टेबल हो, मोर एंड मोर हमें एग्रीकल्चर या जो भी क्रॉप्स है वो प्राप्त कर सके। लाइक अब कौन कौन से इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं या पर्टिकुलर जो पार्शियल पार्ट है इसके, उनसे हमें गुजरना होगा। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, सॉइल को प्रिपेयर करने का सेंस है कि उसके अंदर सारी चीजें हमें पूरी करनी होंगी। लाइक उसके अंदर खाद भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए। वो जब सारी चीजें उसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगी देन उसके बाद में वो हमारे पास में प्रिपेयर मानी जाएगी कि उसके अंदर भाई पानी भी होना चाहिए हल्का फुल्का ताकि उसके अंदर सीड जर्मिनेट हो सके। उसके अंदर मिनरल्स भी होने चाहिए ताकि प्लांट्स को मिनरल मिल सके। फिर इस तरीके से कुछ ये टोटल जो प्रोसेस है हमारे पास में, कहाँ तक की प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस हमारे पास में स्टोर को लेके है कि जो भी हमें खेती मिलेगी, जो भी हमें मतलब स्टोरेज अनाज सीड्स वगैरह मिलेंगे वो सारे के सारे हमें स्टोर करने हैं। तो वो चीज़ें आपके पास में हो गई है। तो ये 1 बाय 1 करके हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे कि हमें किस तरीके से बेटा आपने केमल को जोतते हुए मतलब केमल से खेती करते हुए नहीं देखा है। ओके बेटा, ये मोस्टली कैमल से अगर खेती की बात करें तो ये हमें मोस्टली देखने को मिलेगा जहाँ पे केमल वगैरह पाए जाते हैं। जैसे मतलब अपने यहाँ पे तो मोस्टली हम कैमल को यूज करते हैं किसमें, बैलगाड़ी के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, या फिर जो ऊंट गाड़ी होती है उसके अंदर यूज करते हैं। बैलगाड़ी मतलब बैल को यूज किया जाता है, ऊंट गाड़ी के अंदर ऊंट को यूज किया जाता है। ठीक है, जो मोस्टली कुछ वजन को इधर से उधर डालने में काम में लिया जाता है। सेम जिस तरीके से आपने अगर उसको देखा होगा जो बैल होता है, उसी तरीके से वहां पे सिंगल एक ही ऊंट को काम में ले लिया, कैमल को काम में ले लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने देखा नहीं है, देखोगे नेट पे सर्च करना मिल जाएंगे बेटा पिक्चर्स आपको आसानी से। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सी प्रोसेस से हमें निकलना होगा और लास्ट जाके फाइनली जब हमें मिल जाएगा तो उसको हार्वेस्टिंग के बाद में उसको स्टोर करना होगा जो भी हमें। तो बेटा मैं आज इस चैप्टर को यहीं पे सर शोइंग और सेशन में भी होते हैं। बेटा अभी अटेंडेंस वगैरह का अभी कुछ भी नहीं है। अभी हम जब क्लासेज 1-2 दिन प्रॉपर हमारी क्लासेज मंडे से जब कंसिडर हो जाएंगी, मंडे से हमारी जब क्लासेज प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगी, हमारी क्लासेज जो हैं वो अल्टरनेट क्लासेज हैं। वन डे मैथ एंड 1 डे साइंस। अब रेगुलर क्लासेज नहीं हो पाएंगी क्योंकि हाँ, बट ये है कि मैं आप लोगों को
मैं बेटा तेरी सर स्विंग सारे सेशन में होता है, मतलब बेटा मैं समझा नहीं कि कहना क्या चाह रहा है। ओके सारे सीजन बेटा, हाँ हमें ये मोस्टली सीजन को बेटा, हम सीजन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक हो गया सर्दी वाला, एक हो गया बारिश वाला, और एक हो गया जो गर्मी वाला है, वो सॉरी सर्दी गर्मी बारिश, ये 3 ही सीजन में मोस्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप उनको जो 6 सीजन होते हैं उनके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए, हर सीजन में हम नहीं कर सकते हैं। हाँ ये हो सकता है कि कोई भी खेती आज की जो कल्चर का जो चीजें इफेक्टेड होती जा रही है उनके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, 8 सीजन होते हैं तो 8 सीजन के 12 मंथ हैं सर। शोइंग सारे 12 होती है क्या? देखो बेटा, खेती तो हम हर टाइम करते हैं, और ये देखो दूसरा सबसे बड़ा डिपेंड करता है कि ये आने वाली स्थिति कैसी है। जैसे मतलब अभी बारिश आ जाए और अच्छी खासी बारिश होना स्टार्ट हो जाए, और जो हमारे पास में डिपार्टमेंट है जो एटमॉस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, मौसम विभाग है जिसको हम ये कह सकते हैं, तो वो वाला डिपार्टमेंट कहता है भाई इस बार बारिश जल्दी आएगी तो हम बाजरे की या जो भी खेती है वो जल्दी लगा देंगे। बेटा ये जो आप बोल रहे हो बीज, वो तो मैं ऊपर समझ गया कि जो स्विमिंग का काम होता है वो हर सीजन में होता है क्या। बेटा सीजन सारे जो 8 सीजन है उनके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप कोई खेती है जो सर्दियों में लगाने वाली है, उसको आप गर्मी में नहीं लगा सकते विदाउट ए वो हालात क्रिएट आपको सबसे पहले वैसी हालात क्रिएट करनी पड़ेंगी कि भाई हमारे पास में वो सारी कंफर्टेबल हालात हों। लाइक हमारे पास में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारे पास में वहाँ की जो एटमॉस्फेयर की जो नमी है पानी वगैरह की, और दूसरा गर्मी का अगर इफेक्ट है वो, जैसे बाजरे की खेती आप सर्दियों में करना चाहो वो नहीं हो सकती वहाँ पे। रीजन कि बाजरे को चाहिए टेम्परेचर, तो आपको क्या तो टेम्परेचर क्रिएट करना होगा, तो वो सारी चीजें अलग अलग होती है। वो सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे बेटा। प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल कितने मेथड है, प्रिपेयरिंग सॉइल का मेथड देखो। सबसे पहले चलो इस टॉपिक को थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल का मीनिंग होता है कि वहां की खेती को सबसे पहले प्लेन किया जाए, उसके अंदर जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको नीचे की तरफ डाल दिया जाए, ताकि वो इन फ्यूचर में क्या होगा, खाद में या कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसको हम खेत के अंदर नहीं डालेंगे तो कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसे हमें कंपोस्ट में भी कन्वर्ट करना होगा। तो कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उसको हम जमीन के अंदर डाल दें, जिसके मेथड होता है कि हम भाई हल जो बैल बैल से या ऊंट से या किसी और तरीके से हम क्या करें, जो मिट्टी है नीचे वाली मिट्टी को ऊपर, ऊपर वाली मिट्टी को नीचे। दूसरा मिट्टी के अंदर क्या करना होता है, एयर भी भेजनी होती है। एयर का मीनिंग होता है कि भाई मिट्टी जब पानी वगैरह डालते हैं तो मिट्टी बिल्कुल क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है। और जब उसके अंदर जब जगह बना देंगे, उसके अंदर खोखली जगह बना देंगे, तो उसके अंदर इजीली क्या हो जाएगा, वहां पे काम करने लग जाएगी, मतलब जड़ें आसानी से फैल जाएंगी। तो एक तरह से मिट्टी के अंदर वो एक तरह से एयर का पास करवाना भी हो गया। दूसरा, मिट्टी को अगर हम खोखली नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो नीचे बैक्टीरिया वगैरह कीड़े वगैरह लगे हुए हैं या प्रेजेंट हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो पहले वाले पुरानी एग्रीकल्चर को खत्म किया था वो अभी नीचे ही है, तो उनको भी हमें क्या करना है, धूप दे के मारना है। अगर वो मरेंगे नहीं तो आने वाले जो नेक्स्ट एग्रीकल्चर है उसको खराब कर देंगे, उसकी जड़ों को खा जाएंगे। तो ये सब कुछ चीजें हैं। और एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्लास 9th हीरोन्स फॉर्मूला कब होगा। बेटा क्लास 9 का हीरोन्स वाला फॉर्मूला हो गया है, पर वापस हम चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, देखते हैं। अभी पॉलिनोमियल हमारा चैप्टर चल रहा है, पॉलिनोमियल वाला 3rd चैप्टर 2nd चैप्टर हमारा चल रहा है। उसके बाद में जैसे स्टार्ट होता है उसका नए मेथड से वापस स्टार्ट करेंगे। बेटा रवि की फसल को हम नहीं लगा सकते। जैसे रवि की फसल को हम कब लगाते हैं, अक्टूबर से मार्च में लगाते हैं, तो इसको हम इसमें नहीं लगा सकते। सर्दियों में तो विंटर
जो होता है ये इसने बोला कि सर वाई रवि कैन नॉट ग्रो अप इन, तो बेटा विंटर का तो मीनिंग हो गया कि विंटर में तो लगाते हैं यार। भाई कहां से कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है रजत जैन। भाई चीजें क्वेश्चन सही पूछ। ये एक बात बता, रवि की फसल लगाई जाती है अक्टूबर से मार्च में, उस टाइम सर्दियां तो होती है। रजत क्वेश्चन गलत हो गया। वाई तूने पूछा है कि वाई डिड नॉट क्रॉप इन विंटर, रवि की तो फसल बेटा सर्दी में ही लगाई जाती है। बेटा फिजिक्स का लाइव क्लास में एक चैप्टर हमारे पास में दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया हमने वापस से, इनिशियली केमिस्ट्री से स्टार्ट किया हमने इसको, कि जो हमारे पास में मैटर्स हैं सराउंड अस में, वहां से स्टार्ट किया, केमिस्ट्री से स्टार्ट किया। बहुत से बच्चों का डिमांड आ रही थी कि सर हमें स्टार्टिंग से करो, इसको केमिस्ट्री पार्ट से स्टार्ट करो। हमारे स्कूलों में केमिस्ट्री से स्टार्ट किया गया, तो केमिस्ट्री के 2 चैप्टर केमिस्ट्री के 2 चैप्टर फिजिक्स के, देन उसके बाद में हम बात करेंगे बायो वगैरह के ऊपर। इनिशियली स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मेथड हमने पहले फिजिक्स में चले गए तो गलत था। तो आई होप, अब देखो ये तो हम सारी चीजें नेक्स्ट क्लास से बात कर लेंगे, क्योंकि आज बच्चे भी कम हैं। कहाँ 30 हमारे पास में 20 बच्चे हुआ करते थे, अभी बच्चों को हो सकता है पता ना चला हो, तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। आप लोग सारे के सारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, वहां से आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारी नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आजकल थोड़ा मैसेज भेजने के लिए आप लोगों के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भेजूँ, पर नहीं मिल पा रहा है बेटा टाइम इतना। अभी और भी कई काम चल रहे हैं, थोड़े से डिले हो रहे हैं कई काम। एक बच्चा पूछ रहा है कि बेटा इसका जो स्विमिंग का मीनिंग होता है बुआई करना, खेत के अंदर बीज लगाने को बोला गया है। धर्मानंद ओके बाय मिस्टेक, ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं है। बेटा देखिए जो तूने क्वेश्चन पूछा था, चलो उसको मैं मेरे हिसाब से सही करके बताता हूँ कि हम जो सर्दियों में लगाने वाली फसलें हैं उनको गर्मियों में क्यों नहीं लगा सकते, गर्मियों में लगाने वाली फसलों को सर्दियों में क्यों नहीं लगा सकते। इसका एक सबसे जो मेन रीजन है वो टेम्परेचर को लेके है। सबसे पहले तो कि कुछ फसलों को टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, कुछ को क्या होता है टेम्परेचर कम चाहिए होता है। जैसे बाजरे की खेती है, ठीक है, तो वहां पे उसको चाहिए होता है टेम्परेचर ज्यादा। और सेम अगर हम बात करें गेहूं की फसल को, तो गेहूं की फसल को हमें टेम्परेचर कम चाहिए होता है। अगर वहां पे हम उसको टेम्परेचर ज्यादा अवेलेबल करवा दें तो वो हमारे पास में पॉसिबल ही नहीं है कि भाई वो ज्यादा टेम्परेचर में रह सकेगी, क्योंकि उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर गर्म टेम्परेचर में उसको खेती को लगा दिया जाए तो होगा क्या कि वो खेती है ना बहुत ज्यादा पानी की डिमांड करेगी, उतना पानी हम अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे। सर्दियों में उस खेती को लाइव में मतलब जीवित रहने के लिए 12 से 15 पानी की जरूरत होती है। सेम अगर उसको गर्मियों में लगा दिया जाए तो सोचो कितने पानी की जरूरत होगी, उसको तो हर टाइम पानी की जरूरत होगी। दूसरा इतना टेम्परेचर वो सहन नहीं कर सकती। सेम सर्दियों की जो फसल है, सर्दियों में जो गर्मियों की फसल अगर लगा दी जाए तो ऑलरेडी एटमोस्फेयर में बहुत ज्यादा क्या रहता है, पानी रहता है, तो बिना पानी की खेती हो जाएगी। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे क्या आएगी कि जल्दी गल जाएगी, खराब हो जाएगी फसलें। तो वहां पे इस बहुत से रीजन होते हैं कि एक फसल को दूसरे सीजन में नहीं लगाया जाता। हाँ लगा सकते हैं, करना होगा कि सबसे पहले वैसा एटमोस्फेयर जोन जो है एरिया है वो क्रिएट करना होगा। अगर क्रिएट नहीं कर पाए हम तो खेती नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे सर्दियों में आपको गर्मियों की फसलें मिल जाती हैं, सब्जियां वगैरह मिल जाती हैं, और गर्मियों सेम गर्मियों में सर्दियों की मिल जाती है। जैसे गाजर वगैरह है ये सर्दियों में आती हैं और हमें गर्मियों में मिल जाती है। ऐसा क्यों? इसका एक सिंपल सा रीजन है कि जो गर्मियों में फसल लगाई जा रही है उनको वैसा जोन क्रिएट करके लगाया गया है सर्दियों जैसा, जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस बोल सकते हैं। वहां पे ऐसा इफेक्ट या ऐसा जोन क्रिएट किया गया है। और एक बच्चा है HVBH, तो ये बोल रहा है कि सर आप बहुत अच्छा और डिटेल में समझाते हो, बेटर देन वेदांतु। थैंक यू बेटा, कोशिश है कि मैं सबको अच्छे से पढ़ाऊं। और मैं भी आपसे यही कहूंगा कि बेटा आपको समझ में आया है, बाकी बच्चों के साथ भी इस चीज को
शेयर करें। ओके बेटा, थैंक यू, आपका डाउट क्लियर हुआ। और कोशिश आप बेझिझक, कोई भी क्वेश्चन है आपका, जो टॉपिक हम चल रहे थे, देखो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे रहेंगे, उसी टॉपिक के अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा कि जो बच्चे साथ में है ना उनको भी शायद वैसे कोई डाउट दिमाग में नहीं क्रिएट हुआ हो, वो डाउट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूं कि जो सेशन हमारा चल रहा है, जो क्लास चल रही है, उसी से रिलेटेड आप डाउट्स पूछिए, मैं उसके डाउट आपको क्लियर करवाऊंगा। दूसरे अदर वे की डाउट हम कभी ऐसी कोई क्लास कर लें जिसके अंदर हम ओवरऑल डाउट से सोल्व कर लें, बट सबसे मस्ट प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी कि मैं सबसे जो फर्स्ट नीडी टॉपिक्स है हमारे, जो टॉपिक चल रहा हो उसी के डाउट्स हम क्लियर करें सबसे पहले। तो बेटा बाकी जितने भी बच्चे नहीं आए हैं, सब बच्चों को आप कहना कि सर की क्लासेस वापस से स्टार्ट हो चुकी है, इस चीज को शेयर कर देना, इस वीडियो को प्रॉपर पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हमारा वीडियो है, लाइव क्लास ना कह के मैं तो ये कहूंगा कि हमारी लाइव क्लास ही थी, ये बच्चों के साथ शेयर करना। जितने भी आपके साथ वाले आज क्लास में प्रेजेंट नहीं है, स्कूल से, आपकी स्कूल से जो बच्चे देख रहे थे पहले क्लासेज में प्रेजेंट हुआ करते थे, जो नहीं दिखे आज, जिन्होंने आज, उनके साथ शेयर करना और बता देना कि सर की क्लासेज मंडे टू सैटरडे, वन डे साइंस वन डे मैथ। तो हम मंडे को मैथ कवर करेंगे जिसमें हमारा थर्ड चैप्टर है, जो हमारे पास में आइडेंटिटीज वाला चैप्टर है वो कवर करेंगे, और एक दिन साइंस एक दिन मैथ का हमारे पास में सीक्वेंस अब जारी रहेगा। कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं आते हैं, तो बाकी कोशिश यही है कि टेक्निकल इश्यूज आए उसके लिए कोई ना कोई अल्टरनेटिव मेथड निकाल लिया जाए। जैसे पहले हमने निकाला था कि वीडियो जो हमने प्रीमियर करके मेथड निकाला था, उस मेथड को हम फॉलो कर लेंगे। तो हैव ए गुड डे एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड सबसे यही कहूँगा कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या हुआ कि अभी, क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं है, पहले तो मैं नहीं कह रहा था, क्योंकि अभी हुआ क्या है, थोड़ा टाइम का शॉर्टेज चल रहा है, तो मैं आप लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा पाऊंगा वीडियोज के लिंक के। तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल वगैरह के आइकन को दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो किसी की भी क्लास मिस नहीं होगी, किसी भी तरीके से किसी की भी क्लास मिस नहीं होगी, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और पेरेंट्स को भी बता दें कि ऐसे सर की क्लासेज हमारी 2 बजे क्लास होती है, 1 आवर की क्लास होती है, तो उस टाइम प्लीज हमें मोबाइल वगैरह दे दें, तो पेरेंट्स को भी एक दो बार क्लासेस दिखाओ, उनको भी बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो अपने साथ वालों को और जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे सब इस चीज को शेयर करो कि भाई फ्री में क्लासेस मिल रही हैं, फ्री में हमारे डाउट सेशन क्लियर हो रहे हैं। अपने स्कूल के टीचर्स के साथ शेयर करो, सर हम ये क्लासेस देख रहे हैं, क्या आप बताओ हमें सही है कि नहीं है। अपने स्कूल के टीचर्स के साथ भी शेयर करो बेटा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करो, करो बिल्कुल बेझिझक है। वहाँ पे आपको क्या होगा कि पता चलेगा कि टीचर्स बताएंगे कि हाँ सर सही पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी मान लो कि अभी आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको तो लगता है कि सर सही पढ़ा रहे हैं, सब कुछ सही पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो अपने टीचर्स के साथ इस चीज़ को शेयर करो और उन्हें बताओ कि सर हम ऐसा सब पढ़ रहे हैं इन सर से, क्या ये सही पढ़ा रहे हैं, हम इनसे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, वो सजेस्ट करते हैं तो अच्छी बात है। तो कोशिश करना अपने टीचर्स के साथ में इस चीज़ को शेयर करने की, और अपने साथ वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करने की। कल हमारी मंडे की क्लास में जो 2 बजे है हमारी मंडे की क्लास, एक्यूरेट टाइम, कोई टाइम में चेंजेस नहीं है, जो मैथ की क्लास होगी जिसमें हम थर्ड चैप्टर को कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।